फ्रेंड्स, अभी हम सरचू आए हैं। 14,000 फुट की ऊंचाई पर है। ये हमारा टेंट लगा दिया है। बहुत तेज़ हवा चल रही है। पीछे हमारी गाड़ी है और ये यहाँ के सब टेंट्स तो नहीं बोल रहे, लेकिन टीन के सब बनाए हुए। The next day, the next morning. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर व्लॉग। मैं हूं अल्पेश कुमार और आप देख रहे हैं कुमार ट्रेल्स। तो दोस्तों, हम सरचू से निकल गए हैं घाटालुप्स की तरफ, जो कि एकदम हेयरपिन बेंड है। और मैंने आपको बताया था कि मेरा क्लच प्लेट वीक हो गया है, तो चढ़ने में दिक्कत कर रहा है, इतना फोर्स नहीं कर रहा है। और अगला सर्विस सेंटर है सीधे ले 2 दिन, तो दिक्कत ये है। लेकिन फिर भी देखते हैं, शायद तो करवानी पड़े गाड़ी, लेकिन हिम्मत मदद तो मदद खुदा। जहां तक जा सकते हैं जाएंगे। सुबह सुबह गाड़ी जब शुरू की तो -5 डिग्री था रात को, तो सब जम गया था, तो स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो सूरज यहाँ निकला, उसके बाद हमको बॉनेट ओपन करके गर्म करने के लिए रखनी पड़ी। पहली बार 1-2 सेल लगाया, नहीं स्टार्ट हुई। फिर थोड़ी गर्म हुई, उसके बाद स्टार्ट हुई गाड़ी। तो ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स जो आते रहते हैं यहाँ। तो अभी हम निकले हैं सरचू से और जा रहे हैं घाटालुप्स की तरफ। तो आइए आगे मिलते हैं घाटालुप्स, जो कि पूरा हेयरपिन बेंड है, एकदम मोड़ है, एकदम हेयरपिन बेंड मोड़ है, और वो चढ़ाना थोड़ा मुश्किल भी है। आइए मिलते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश की वादियाँ जितनी सुंदर है, उतनी ही खतरनाक भी कही जाती है। आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसे दुर्गम स्थान के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिस स्थान पर भूत रहते हैं। यहाँ से निकलने वाले लोग इस भूत के स्थान पर मिनरल वाटर और सिगरेट रखकर ही आगे जाते हैं। सबसे पहले हिमाचल के मनाली लेह मार्ग पर है घाटालुप्स। करीब 17,000 फुट की ऊंचाई पर वीरान पहाड़ों और खामोशी एक अजीब सा एहसास कराती है। यहाँ पर है भूत का एक छोटा सा घर। यह स्थान कैसे बना, इसकी एक अलग ही कहानी है। एक तो इस डरावनी जगह से गुजरते हैं, वहाँ भूत के इस रहस्यमय स्थान के सामने मिनरल वाटर और सिगरेट रखकर ही आगे जाते हैं। मनाली लेह राष्ट्रीय मार्ग पर खतरनाक 21 घुमावदार चक्करों वाला हेयरपिन बेंड को घाटालुप्स कहा जाता है। इस भारत का सबसे खतरनाक रास्ता भी माना जाता है। सर्दियों में यह रास्ता भारी बर्फबारी के कारण बंद ही रहता है। हिमाचल प्रदेश की सीमा में ही सरचू के कोठारी मैदान में दिखते, इसके बाद एक नदी आती है, फिर एक खतरनाक पहाड़ी आती है, सीधी चढ़ाई वाले पहाड़। बहुत बड़े पहाड़ है, बहुत ही डरावने से लगते हैं। भूस्खलन के कारण यहाँ के रास्ते महीनों तक बंद रहते हैं। 180 डिग्री के घुमावदार रास्ते का हेयरपिन बेंड कहा जाता है। 21 चक्कर वाला घाटालुप्स लोगों को विश्व के सबसे खतरनाक हेयरपिन बेंड में आता है। इसका घुमावदार रास्ता ही इसकी पहचान नहीं है, एक अन्य कारण से भी इसे लोग जानते हैं। हिमाचल में ऐसा माना जाता है कि एक लड़के की आत्मा 19वें हेयरपिन बेंड के इस स्थान पर रहती है। पहले आत्मा ने यहाँ के लोगों को थोड़ा परेशान किया, फिर यहाँ से निकलने वाले लोगों को उसने रहने के लिए एक छोटा सा घर का निर्माण करवा दिया। इसी मंदिर को भूत का घर माना जाता है। इसमें चढ़ावे के रूप में मिनरल वाटर और सिगरेट की भेंट चढ़ाई जाती है। इस इलाके में ऐसा माना जाता है कि करीब 1.5 दशक पहले अक्टूबर का महीना था, हल्की सी बर्फबारी शुरू हो चुकी थी और यहाँ वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। ऐसे वक्त में इस स्थान पर एक ट्रक खराब हो गया था। सर्दी की शुरुआती दौर था, हल्की बर्फबारी हो रही थी। एक ड्राइवर क्लीनर को ट्रक में ही छोड़कर मदद के लिए गांव पैदल चला गया। इस स्थान से उस गांव की दूरी करीब 40 किलोमीटर के आसपास थी और कोई आने जाने वाले रास्ता बंद हो चुका था। उसी वजह से कोई आने जाने और कोई व्हीकल वहाँ नहीं था। उसी दौरान मौसम और खराब हो गया तथा बर्फबारी के कारण रास्ता बंद हो गया। एक हफ्ते बाद बर्फीला तूफान जब थमा, तब ड्राइवर मदद लेकर लौटा
तब तक क्लीनर की भूख, प्यास और मौसम की वजह से मौत हो गई थी। उसकी लाश ट्रक के अंदर मिली थी। अपने सहायक की मौत से दुखी होकर ड्राइवर ने उसी स्थान पर अंतिम संस्कार कर दिया जिस स्थान पर ट्रक खड़ा किया गया था। उसी स्थान पर क्लीनर की दफन कर दिया गया क्लीनर को। इस घटना के कुछ ही दिन बाद उसी स्थान पर यहाँ से निकलने वाले लोगों के साथ अजीब सी एवं डरावनी घटनाएं होने लगी। इस जगह पर एक लड़का लोगों को अक्सर दिखाई देने लगा। उसने कुछ खाने और पीने की मांग की। जो लोग उसे खाना नहीं देते थे वो किसी न किसी हादसे का शिकार होने लगे। ऐसा कहा जाता है कि बाहर से आने वाले लोगों को इसकी ऊंचाई पर सांस लेने में दिक्कत के कारण मौत भी हो जाया करती थी। कई लोग ने इस लड़के को पानी भी दिया, पर पानी की बोतल उसके हाथ से नीचे गिर जाती थी और वो बड़ी ही लाचार स्थिति में वैसे ही आंखों में आंसू लिए लोगों से पानी और खाना मांगता रहता था। उसी दौरान इस दुर्गम स्थान पर इतने हादसे होने लगे कि लोग यहाँ से जाने में भी कतराने लगे। पूरे हिमाचल में इस जगह के बारे में चर्चाएं शुरू हो गई। इस भूत को शांत करने के लिए पंडित बुलाए गए, जिन्होंने कर्मकांड के बाद यहाँ उसका एक छोटा सा स्थान बनवा दिया। यहाँ से गुजरने वाले ड्राइवर ने जिस स्थान पर मिनरल वाटर की भारी बोतल चढ़ाने लगे, इस लोगों को शराब, सिगरेट भी इसी स्थान पे चढ़ावे के तौर पर भेंट करने लगे। गांव के लोगों का कहना है कि भूत का स्थान बनने के बाद लोगों को इस युवक का भूत दिखना बंद हो गया। दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या विचार है, हमें भी बताइए। वैसे तो मैं खुद पर्सनल अगर बताया जाए तो मैं ये सब बातों में मानता नहीं हूँ। अगर ये बॉटल वगैरह आप देखो तो उसकी वजह से इतनी गंदगी भी हो रखी है यहाँ। लेकिन लोगों का, हर जगह के लोगों का अलग अलग मानना है और लोगों के इस मानने में और इस हादसे के बारे में मैं आगे कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन देखिए, इतनी सुंदर वादियों में भी ये बोतल देखिए, कितनी सारी बोतलें यहाँ रखी हुई है, जो पता नहीं मुझको कि ये सफाई की जाती है कि नहीं की जाती है। कमेंट करिए दोस्तों, आपको क्या लगता है इसके बारे में, बताइए हमें। चलिए आगे चलते हैं। यह है नकीला पास। (15,547 फुट की ऊंचाई पर ये सामने बोर्ड है नकीला टॉप। यह है नकीला टॉप। ये है नकुला टॉप और ये यहाँ की वादियाँ। तो चलो, हम ज़्यादा रुकते नहीं हैं, यहाँ से आगे जाएंगे। A few moments later. ये टॉप से उतरते ही ये शाम हुआ ट्रैफिक, ये बर्फीली वादियाँ, उसके बीच में ये रास्ता हमारा जाने का। दोस्तों, सुबह सुबह हम निकले थे, जल्दी उठ गए। -5 की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और -5 टेम्परेचर था रात को, उसकी वजह से सब जाम हो गया था अंदर, पानी वगैरह, तो स्टार्ट होने में दिक्कत हुई। तो बॉनेट खुला रख के उसको छोड़ दिया हमने। फिर गर्म हुई इंजन, जब गर्म हुआ तो स्टार्ट हो गई। तो ये है यहाँ के सब नज़ारे, बड़ा खुशनुमा एटमॉस्फेयर है, नज़ारा भी बढ़िया है। अभी ट्रैफिक जाम लगा है तो रुकना पड़ा है और सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि 15,500 फुट की ऊंचाई पर है। तो मैं बोलूँगा तो मेरी सांस भी फूल रही है, अगर थोड़ा भी चलते हो तो सांस फूल रही है, तो एक्सक्यूज़ करना उसके लिए। आइए, तो कि जाम खुल रहा है, मिलते आगे हम। A few moments later. I hear you breathe, but I can't see if you're right here next to me. Something's wrong, wasn't it fun? Is it now we're done? You get dressed, I'm like a mess, and
And you tell me to confess, and you tell me to confess. Oh, I don't know what to say, what to do, how to make you see this is nothing can be life, it might just have been a bad dream. You can run, you can hide, but you can't put the blame on. तो अभी हम पांग पहुंच गए। तांगलांगला यहाँ से 70 किलोमीटर, तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है। तो देखते हैं वहाँ तक। तो तांगलांगला आज तो नहीं क्रॉस हो पाएगा, कल सुबह क्रॉस करेंगे, लेकिन आगे जाएंगे मोरे प्लेन्स। आपको आगे मोरे प्लेन्स दिखाते हैं। यहाँ मोन्टू है, ये गाड़ी पड़ी है मेरी, और मोन्टू यहाँ है, खाने के लिए गया है। मैं जब तक हो सकता है मैं इतना खाना नहीं खाता हूँ, स्पेशली ट्रैवलिंग में, क्योंकि मुझे गाड़ी ही चलानी होती है और पचता नहीं है ना फिर खाना। गाड़ी चलाते रहो तो खाना जाएगा फिर का, कोई काम नहीं होता है। तो मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट ही करता हूँ। अच्छा है। और ये पीछे पूरा पांग है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मोन्टू दाल चावल खा रहा है। पानी से गए हो ब्लेंडर में आंसू जी खबर है मुझे। कुछ दिया है, पता नहीं। दाल चावल ज़्यादा नहीं है, यही मिलती है, सब्जी नहीं मिलती है। ले लिया खाना मेरे से। ये नीचे मिट्टी है, ये टेम्पररी बनाया हुआ है, वहाँ सोने के लिए रात को। ये चिमनी। पांग कोई गांव नहीं है, इस तरह के सब टेम्पररी लगा हुआ है दुकानें, जो कि 6 महीने रहती है, यानी कि सितंबर तक रहेगी यहाँ। फिर सब ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ बर्फ़ हो जाएगा। अभी जो है 15,000 समथिंग की ऊंचाई है यहाँ। मैं आपको यहाँ उसका स्टोन दिखाता हूँ अभी। तो बस इतना ही है जो आप देख रहे हो, इतना ही है। तो ये गांव नहीं है, बस यहाँ रुकने के लिए जगह है। ये लोग खाट यहाँ अंदर सब एक साथ खाट लगा देते हैं, और सोने के लिए 200 रुपये में सोने के लिए देते हैं कॉमन, और खाने के लिए यहाँ होता है बस जो टूरिस्ट जो आते हैं उसके लिए। तो सब ज़्यादातर तो गाड़ियाँ लेके ही आते हैं, तो ये सब की गाड़ियाँ यहाँ पड़ी है। मिलिट्री का भी बेस है आगे, तो वो लोग भी यहाँ रुके। ये अल्टीट्यूड देख सकते हो, 15,280 फुट की ऊंचाई पर है पान। तो ये मिट्टी आ रही है। तो यहाँ बस ऐसा ही होता है। ये 14,500 से कम की ऊंचाई कहीं भी नहीं है जहाँ से आप शुरू करते हो। 400 किलोमीटर रुकना पड़ता है आपको 2 बार, एक बार भी रुक सकते हो अगर सुबह जल्दी निकल जाओ तो मनाली से लेके लेह तक का रास्ता जो है 400 किलोमीटर। मनाली 6,500 फुट की ऊंचाई पर है। तो जहाँ 2 दिन पहले हम जो रुके थे तांडी, वो तांडी जो 9,500 या 9,700 किलोमीटर की 700 फुट की ऊंचाई पे था। कल जो हम रात को रुके थे वो 14,500 फुट की ऊंचाई पे था। अब पूरा यहाँ से लेह तक जाएंगे तो इतना ही रहेगा, 14,500 फुट की ऊंचाई पे ही है। ऊपर नीचे होता रहता है, जहाँ ये माउंटेन्स वगैरह टॉप्स आते हैं तो वहाँ चढ़ना पड़ता है, तो वो ऊंचाई बढ़ जाती है, फिर वापस इतनी ऊंचाई पे आ जाएंगे। तो आज के ये व्लॉग यहाँ तक रखते हैं।
मिलेंगे अगले ब्लॉग में। कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके हमें बताइए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आशा करते हैं कि हम आपको अपने अगले ब्लॉग में भी देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।